आज की इस वीडियो में हल करेंगे प्राथमिक गणित एक्सरसाइज 3F। 3F का जो प्रश्न संख्या 1 में जो दिया गया है, अभाज्य गुणनखंडन की विधि से निम्नलिखित का मौसा ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ जो प्रश्न दिया गया है इसमें हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड कर लेना है और उसके बाद इसका हमें HCF निकालना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 1 का जो 1 है इसमें दिया गया है 36 और 60। इसी का हमें क्या करना है, मौसा यानी कि HCF निकालना है। तो इसमें जो हमें जो कहा गया है कि अभाज्य गुणनखंडन की विधि से ही हमें मौसा निकालना है। तो देखिए अभाज्य गुणनखंडन जो है यानी कि हमें क्या करना है, जो कि अभाज्य संख्या होगा, अभाज्य संख्याएं, उसी के सहायता से हमें क्या करना है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडन कर लेना है और उसके बाद जो है इसका HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। देखिए अभाज्य संख्या के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपने देखा तो आपको लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, कि अभाज्य संख्या कौन सा होता है, उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कौन सा संख्या अभाज्य संख्या है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहला अभाज्य संख्या होता है 2, उसके बाद होता है 3, फिर से होता है 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और भी आगे जो है ना बहुत सारा अभाज्य संख्या है। और इसको कैसे पहचानेंगे, तो आपको इसका जो है 3A या 3B दिखेगा, उसी के वीडियो में जो है इसको बताया गया है। तो यहाँ जो ये जो संख्या दिया गया है ये सभी के सभी जो है अभाज्य संख्या है और इन्हीं के सहायता से हमें क्या करना है, इनका जो है अभाज्य गुणनखंडन कर लेना है और उसके बाद इसका HCF निकालेंगे। तो देखिए ये जो 36 है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 36 का हम लोग कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना होगा कि ये जो 2 है, क्या 2 के पहाड़े में 36 आता है कि नहीं आता है। तो इसको हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, देखिए इसके लिए आप क्या कीजिएगा, सबसे पहला जो यहाँ पे अभाज्य संख्या है 2, तो 2 से इसको आप भाग करके देख लीजिए कि ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर ये पूरा पूरा कट जाएगा तब आप 2 से लगाइएगा, अगर नहीं कटेगा तो नहीं लगाइएगा। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि देखिए 2 के पहाड़े में ये लग जाएगा और ये लगता है 18 बार में। उसके बाद फिर से देखेंगे क्या ये 2 के पहाड़े में 18 आएगा, तो बिल्कुल आएगा, तो इसे हम फिर से लगा देंगे। यहाँ से 2 के पहाड़े में आएगा 9 बार में। अब क्या ये 2 के पहाड़े में 9 आएगा, तो नहीं आएगा। तो इसके बाद जो हम लोग अगला जो अभाज्य संख्या है यानी कि 3, तो हम फिर से देखेंगे कि 3 के पहाड़े में 9 आता है कि नहीं आता है। तो देखिए 3 के पहाड़े में 9 आ जाता है 3 बार में। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको आगे करें या नहीं करें, यहाँ पे यहीं पे हम इसको रहने दें, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, यहीं पे हम छोड़ देंगे। फिर से 3 के पहाड़े में आएगा 1 बार में, तो 1 लिखना कोई ज़रूरी भी नहीं है। चलिए हम यहाँ पे इसको इसे रहने देते हैं। उसके बाद देखिए 60 है, तो सबसे पहला जो है संख्या अभाज्य संख्या कौन सा है, 2 है। तो क्या 2 के पहाड़े में 60 आएगा, तो बिल्कुल आएगा। तो ये 2 से आप लगा दीजिएगा, तो ये आएगा 30 बार में। अब ये 2 के पहाड़े में 30 भी आएगा 15 बार में। अब देखिए 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता है, तो अगला जो अभाज्य संख्या वो 3 है, तो 3 से लगा देंगे, ये लग जाएगा 5 बार में। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं 36 का जो अभाज्य संख्या जो भी है उसको लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 है, उसके बाद 3 है। तो देखिए 2 कितने बार है, तो 1 2 है, तो यहाँ पे हम लोग पावर को 2 लिख देंगे। ठीक है, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो 60 है, तो 60 को भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं बराबर में, कितना है 2, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है। देखिए 2 कितना 1 2 बार है, तो यहाँ पे 2 बार लिखेंगे। ठीक है, अब 3 एक ही बार रहने देंगे, 5 एक बार, तो एक ही बार रहने देंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 3 जो है 2 बार है, तो यहाँ पे पावर में 2 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए HCF क्या होगा, HCF जो है ना, यहाँ पे हम लोग देखेंगे
कि देखिए दोनों में मिल रहा है, ठीक है, दोनों में देखिए 2 मिल रहा है और ये 3 मिल रहा है। जो सबसे छोटा पावर होगा उसी को हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों का पावर एक ही जैसा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों में से एक ठो 2 पे पावर 2 ले लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 पे पावर 2 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं था, यानी पावर 1 है, यानी कि छोटा पावर वाला ये है, तो इसी को हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 3। देखिए 2 पे पावर 2 का मतलब होता है 4, और 4 को जब 3 से गुना कर देते हैं तो हो जाता है 12, यानी कि इसका जो एचसीएफ हो जाएगा 12 हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम आ रही होगी, यानी कि ये जो पावर है अगर इस तरह से लिखने में दिक्कत हो रहा है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से देखिए यहाँ पे 2 कितने बार है, हम 2 को जितने बार है उतने बार ही लिख लेते हैं। 2 2 बार है और 3 भी 2 बार है। उसके बाद 60 में देखेंगे कि 2 2 बार है, तो 2 बार लिख लेते हैं, और 3 1 बार है तो 1 बार लिखेंगे, और 5 एक ही बार है तो एक ही बार लिख लेंगे, ठीक है। या तो आप यहाँ से इसको कर ले या तो फिर इसको कर ले, ठीक है, दोनों में किसी एक को ही कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से इस दोनों में जो है कि 2 मिल गया तो हम 1 2 को ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ से भी 2 मिल गया तो 1 2 को ले लेंगे, और यहाँ से ये 3 मिल गया, इसमें से भी 1 3 को ले लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से जो है, अब ये तो नहीं मिला इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। जो नहीं मिलेगा, जिसका जोड़ा नहीं मिलेगा उसको छोड़ देना होगा। अब देखिए इसको गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। देखिए यहाँ भी 12 हो गया और यहाँ भी 12 है। या तो आप जो है इधर से इस तरह से बना सकते हैं या फिर इस तरीके से बना सकते हैं, दोनों में जो भी आपको पसंद, मतलब जो भी आपको समझ में आ जाए जल्दी, आप उसी तरीके से इसको हल कर सकते हैं। अब जो है प्रश्न संख्या 2, देखिए 2 में जो दिया गया 144, उसके बाद है 100, ठीक है। सबसे पहले हम तो यहाँ पे कर लेते हैं 144 का अभाज्य गुणनखंड। 2 से लगा देंगे तो ये 72 हो जाएगा, फिर 2 से लगा देते हैं तो 36 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 18, 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 9, फिर यहाँ पे 3 से लग जाएगा 3 बार में, ठीक है। आपको हमेशा यही याद रखना, ये संख्या दिया गया इसी संख्या के द्वारा ही आपको भाग करना है। भाग करने का जो भी इसका भागफल आएगा इसको नीचे लिखते चलना है, ठीक है। अगर इन संख्या से नहीं लगता है तो देखिए इन्हीं संख्या से लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अब आगे जो है 100 है, तो 100 का भी हम लोग करते हैं। देखिए 2 से लग जाता है ये 50 बार में, फिर ये 2 से भी लग जाएगा 25 बार में, अब ये 5 से लग जाएगा 5 बार में, ठीक है। तो यहाँ से जो हो जाएगा 144 का 2 है 4 बार, 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2, 3 है 2 बार। उसके बाद जो है 100 का क्या है, देखिए 100 में जो है 2 है 2 बार, अब 5 है 2 बार, तो इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, यानी कि मौसा। देखिए यहाँ पे दोनों 2 मिल गए, इसमें से 2 मिल गए, एक ठो 2 को लेंगे, यहाँ भी मिल गया तो एक ठो 2 को ले लेंगे, और कोई भी नहीं मिल रहा है। 5 का जोड़ा नहीं है, 3 का जोड़ा नहीं है, फिर से इन दोनों का भी जोड़ा नहीं है इसमें, इन दोनों में, तो इसलिए हम इस सबको छोड़ देंगे। जिसका नहीं मिलेगा उसको छोड़ देंगे, और इसको हम कर लेते हैं गुना। 2 को जब 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4। इसी तरह से जो है प्रश्न संख्या है इसका 3, 72 है और 162 है। 72 को लगा देते 2 से 36 बार में लग जाता है, 2 से ये 18 बार में लगेगा, फिर 2 से 9 बार में, और ये 3 से 3 बार में। इसके बाद जो 162 है तो ये लग जाता है 2 से 81 बार में, फिर अभी लगेगा 3 से 27 बार में, 3 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में। 72 का जो निकलेगा, देखिए यहाँ से 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3। उसके बाद 162 का कितना है, 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3, 4 बार है। अब हमें यहाँ जो एचसीएफ निकलेगा, देखिए एचसीएफ यहाँ देखिए ये दोनों मिल गया है 2, एक 2 को ले लेंगे। अब देखिए यहाँ से ये जो 3 देख रहे हैं, यानी कि 3 3 मिल गया, एक 3 को ले लेंगे, और यहाँ से 3 मिल गया, एक 3 को ले लेंगे।
और जब इन सभी को गुना कर देंगे तो 2 तिया 6, 6 को जब 3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 18। इसका HCF हो जाएगा कितना, 18। अब जो है प्रश्न संख्या इसका 4, जो कि दिया हुआ 520, उसके बाद 1420। चलिए अब 520 को हम 2 से लगा देते हैं तो ये हो जाएगा 260। फिर अगर 2 से लग जाएगा हो गया 130, फिर 2 से लगाएगा हो जाएगा 65। अब ये लग जाएगा सीधे सीधी 5 के पहाड़ा से 13 बार में। इसी तरह से जो है 1420 का भी हम लोग कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो ये 2 से लगाएंगे तो होगा 7 1 0, फिर ये 2 से लगा देंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 5 5 5 5 10, 5 5 10 11 61। ठीक है, अब देखिए ये जो है ना लग जाएगा 5 से, 5 7 35, 5 1 5। अब देखिए ये जो किसी से भी नहीं लगने वाले हैं, ठीक है, ये किसी से भी नहीं लगेगा। चलिए एक बार 7 दिन से 2 का 0, उसके बाद 5 दिन 10 के 0, 5 दिन 10 के 11 का 1, 3 6 7। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 520 का जो अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आ गए हैं, 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 5 गुना में 13। 1420 का जो हो गया 2 गुना में 2 गुना में 5 गुना में 71। तो देखिए HCF क्या हो जाएगा, HCF जो हो जाएगा देखिए यहाँ से 2 मिल गया है, फिर यहाँ से भी 2 मिल गया है, और ये 5 भी मिल गया है। ठीक है, सभी को अगर गुना कर देंगे तो हो जाएगा 20, यानी कि इसका जो HCF निकलेगा 20 हो जाएगा। अब जो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 27 80। ठीक है, तो 27 को अगर हम लोग लगा देते हैं तो ये 3 से लग जाता है 9 बार में, फिर से ये क्या निकलेगा 3 बार, 3 से लगेगा 3 बार में। अब यहाँ से फिर से 3 से लगेगा 1 बार में। ठीक है, 80 को जब 2 से लगाते हैं तो हो जाएगा 40, फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 20, 2 से लगा देंगे तो हो जाएगा 10, 2 से लगा देंगे तो हो जाएगा 5, और 5 से लगा देंगे तो हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 27 का 3 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 1। ठीक है, 80 का जो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1। तो इसमें जो है ना हमें देखिए यहाँ पे हमने एक इसलिए लाया था कि यहाँ पे इसका जो है ना कुछ भी गुणनखंड दोनों में नहीं मिल रहा था, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक दोनों में लेकर के आया। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, यानी कि एक दोनों में मिल रहा है, तो इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 1। ठीक है, अब जो है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 है 28 35 49। 28 का अभाज्य गुणनखंड करने पर आएगा 2 से लगेगा 14 बार में, फिर 2 से 7 बार में। ठीक है, 35 से लगा देंगे तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7। 49 को जब लगाएंगे तो हो जाएगा 7 और ये 7। तो देखिए 28 का क्या क्या आ गया है, 2 गुना में 2 गुना में 7। 35 का हो गया 5 गुना में 7। उसके 49 का जो हो गया है 7 गुना में 7। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो 7 है तीनों में है, देखिए तीनों में मिलेगा वही उसका HCF होगा। ठीक है, तीनों में मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे तीनों में 7 मिल रहा और कोई भी नहीं मिल रहा। ठीक है, तो इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF जो हो जाएगा इसका 7। ठीक है, इसके बाद जो है अगला प्रश्न, जो कि प्रश्न संख्या इसका 7 में दिया गया 106 159 265। 106 को अगर लगाते हैं 2 से तो ये 53 बार में लग जाता है। ठीक है, अब ये नहीं लगेगा। ठीक है, 159 है तो ये लग जाता है आपके 3 से, 3 5 15,
3 3 9, ये भी हो गया। अब ये आगे नहीं लगने वाले हैं। अब देखिए 265 है, ठीक है। अगर इसको हम लोग लगाते हैं तो ये 6 2 8 5 13, यानी कि ये 5 से ही लग जाएगा, 25 25, ठीक है, 5 तिया 15। अब ये किसी से भी नहीं लगने वाले हैं, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, यानी कि 106 का क्या निकल गया, 2 गुना में 53। 159 का जो है निकल जाएगा 3 गुना में 53। 265 का जो निकलेगा 5 गुना में 53। तो इसमें से जो एचसीएफ निकलेगा, एचसीएफ क्या होगा, देखिए तीनों में मिल रहा है 53, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा। इसके बाद जो है इसका प्रश्न संख्या जो कि 8 है, दिया हुआ 51, 121, 413। तो देखिए ये जो लग जाता है 3 से 17 बार में, फिर से ये लगेगा 17 से 1 बार में। इसके बाद 121 को जब लगाएंगे तो ये जो है लग जाएगा 11 से 11 बार में, ठीक है। अब ये जो है 413, तो 413 जो लग जाते हैं किससे, 413, देखिए 413 जो है 4 1 5 3 8, ये तो लगता है कि 413 किसी से नहीं लगने वाले हैं, ठीक है, 7 से तो नहीं लगेगा। चलिए एक काम करते हैं, इसका भाग करके हम लोग देख लेते हैं ये किससे लगता है। देखिए जो आभास संख्या है, सबसे पहला तो 2 से, देखिए 2 से नहीं लगने वाले हैं, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा। अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, 413 को 7 से, 7 5 35, यहाँ पे बचेगा 6 और ये 3, ठीक है, 7 5 35, 11 में से 5 का तो 6 और 3, 7 9 63, यानी कि 7 से लग गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे 7 से ये लग गया है 63 बार में। फिर से चलिए यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ से 11 से 1 बार में लगा देते हैं, और यहाँ से 63 को भी फिर से, सॉरी यहाँ 63 नहीं होगा, 59 होगा, 59, ठीक है, 59, ये 59 हो जाएगा, ठीक है। और ये 1 बार में लग जाएगा। देखिए यहाँ से ये जो 51 का हम लोग लिखेंगे 3 गुना में 17 गुना में 1, 121 का क्या हो जाएगा, 11 गुना में 11 गुना में 1, 413 का लिखेंगे 7 गुना में 59 गुना में 1। अब देखिए यहाँ पे तीनों में जो एक जैसा हमें मिलने वाला है, एक ही मिलेगा, इसलिए इसका एचसीएफ भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है इसका जो प्रश्न संख्या 2 है, देखिए 2 में हम लोग देख लेते हैं। देखिए 2 में जो दिया गया है, सत्य और असत्य करना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होता है। तो देखिए 2 का जो है, अगर हम लोग 1 का देखते हैं, कहता है 2 अभाज्य संख्या। तो जैसे कि अभी हमने बताया था कि अभाज्य संख्या कौन कौन होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, इस तरह से आगे और भी होता है। अगर हम इन दोनों का अगर एचसीएफ कर देते हैं, ठीक है, एचसीएफ करते हैं तो कितना आ जाता है, देखिए अगर 1 से लगाएंगे 1 बार में, फिर 1, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ से 2 बार में 2, ये कट गया, यानी कि एचसीएफ इसका कितना निकल गया, 1। अगर मान लें कि इन दोनों का भी एचसीएफ करेंगे तो यहाँ भी 1 निकलेगा, इन दोनों करेंगे तो भी 1 ही निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 2 अभाज्य संख्या का मौसा 1 होता है, तो ये हो जाएगा आपके सत्य हो जाएंगे। क्यों सत्य होगा, तो यहाँ पे 2 अभाज्य संख्या का हमने एचसीएफ करके देखा तो यहाँ पे हमें 1 ही प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये हो जाएंगे सत्य। इसके बाद जो है प्रश्न संख्या इसका बी है। देखिए दिया हुआ है 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं इसको, यानी कि अभाज्य संख्या क्या होता है, जैसे कि हमने आपको बताया था। देखिए 2 अभाज्य संख्या कौन सा होगा, यदि उनमें एक के अलावे कोई दूसरा गुणनखंड यानी कि उभयनिष्ठ ना हो, जैसे कि 2 3, 3 4, 5 6, 8 13, 12 23, ये सभी के सभी क्या है, अभाज्य, अभाज्य है, ठीक है। तो ये हो गया आपके अभाज्य।
तो हमें यहाँ पे क्या कहा था कि दो अभाज्य संख्या का मौसो 1 होता है। तो हम यहाँ से भी अगर किसी भी दो अभाज्य संख्या को ले लेते हैं, जैसे कि 2 3 3 4, ठीक है, 5 6, तो अगर हम लोग इसका मौसो करेंगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका मौसो 1 हो जाएगा। तो ये भी हो जाएंगे सत्य। ठीक है, क्यों सत्य होगा, तो आपको हमने यहाँ पर बता दिया था कि इन दोनों का अगर एचसीएफ करते 2 3 का करेंगे तो 1 होगा, फिर 3 4 का एचसीएफ करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है, आगे जो है प्रश्न संख्या सी। देखिए सी में जो दिया गया है, एक सम और एक विषम। मान लीजिए एक सम संख्या लेते हैं 2, ठीक है, और एक विषम संख्या लेते हैं 3। तो कहता है कि एक सम और एक विषम संख्या का मौसम सम होता है। देखिए इसके अलावा हम मान लीजिए, चलिए कोई भी और संख्या लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 ले लेते हैं और एक 5 ले लेते हैं। ठीक है, 3 और 5, जब 3 और 5 का हम लोग एचसीएफ कर देते हैं तो देखिए यहाँ से क्या निकल जाता है, 3 और 5 का हम लोग करेंगे तो ये एक बार में लग जाएगा 3, फिर से 2, और यहाँ पे 3 रखेंगे तो ये एक बार में 2, और यहाँ पे 1, फिर से 1 से लग जाएगा 2, 2 बार में कट गया। तो यहाँ देखिए 1 बच गया। तो देखिए यहाँ से जो है ना, एक क्या होगा, एक होगा आपके विषम। तो यहाँ पे क्या होता है, एक सम और एक विषम संख्या का मौसम सम होता है। तो ये हो जाएंगे आपके असत्य। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, असत्य, क्योंकि यहाँ पे इसका जो है, जैसे कि एचसीएफ निकल गया 1, ये हो जाता है आपके, क्या हो जाते हैं, विषम। ठीक है, इसलिए आपके हो जाएंगे ये यहाँ पे ये हो जाते हैं असत्य। ठीक है, ये हो जाएगा असत्य। ठीक है, डी हम, चलिए यहाँ पे दो क्रमागत सम संख्या का मौसम 2 है, दो क्रमागत सम संख्या। तो देखिए हम लोग यहाँ पे दो क्रमागत संख्या लेते हैं, जैसे कि 2 ले लेते हैं, क्रमागत सम संख्या लेना है। तो एक 2 हो गया और दूसरा हो जाता है 4। जब इसका हम लोग मौसम ज्ञात करते हैं तो देखिए क्या निकलेगा, यहाँ से 2 दूनी 4, यानी कट गया। तो देखिए यहाँ पे इसका 2 निकल गया ना, मौसम क्या है 2, तो इसलिए ये हो जाएंगे सत्य। ठीक है, आगे जो दिया गया है डी के बाद हो जाएगा ई। देखिए दो क्रमागत विषम संख्या का मौसम 2 होगा तो ये हो जाएगा असत्य। जैसे कि हम एक लेते 2 और एक लेते 3 और एक लेते 5। देखिए जैसे कि हमने 3 और 5 का एचसीएफ किया तो यहाँ पे 1 आया, लेकिन यहाँ पे आपका प्रश्न दिया गया दो क्रमागत विषम संख्या का मौसम 2 है, तो ये क्या हो जाएंगे, असत्य। क्यों हो जाएंगे असत्य, क्योंकि इसका मौसम कितना निकल गया है, 1 निकल गया है। ठीक है, ये क्रमागत लगातार ये विषम संख्या है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो प्रश्न संख्या 1 और 2 समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।